So let's discuss about you know constitution. ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रियम्बल। ठीक है, अभी प्रियम्बल अगर आप देखोगे, इफ यू थिंक अबाउट प्रियम्बल, देयर आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच यू शुड नो। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ओके, सबसे पहले सोवरीन। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय सोवरीन? सोवरेन का मतलब यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर। किसी भी तरीके का इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर आपके गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, जिसके आधार पे आप आपका जो लॉ मेकिंग बॉडी है, आपकी जो लॉ आप बनाते हो, जो भी आप लॉज बना रहे हो, जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो, उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है। तो वो प्रेशर इट कैन बी इंटरनल, मतलब आपके देश के अंदर के कोई स्पेसिफिक लोग हैं, कम्युनिटी है, ग्रुप है या पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको प्रेशराइज कर रही है एक स्पेसिफिक लॉ बनाने के लिए या पॉलिसी बनाने के लिए, या कोई एक्सटर्नल है जो आपको तंग कर रहा है। इट कैन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशंस, इट कैन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी एनी कंट्री लाइक यूएसए, रशिया, चाइना। ऑब्वियसली वो देश आपके ऊपर प्रेशराइज कर सकता है, उतने उसके पास पावर चाहिए, बट वैसा कुछ नहीं हो सकता बिकॉज वी आर सोवरीन। When I say sovereign, that means we do not have any kind of pressure, external or internal pressure to make any kind of, एक तरीके से किसी भी तरीके के हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। ठीक है, वरना क्या होगा, वरना हमारा देश एक तरीके से इनके अंडर रहेगा। तो वी आर सोवरेन, तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट। अभी इसमें बहुत सारे लोगों को सोशलिस्ट का मतलब नहीं मालूम। ठीक है, सोशलिस्ट लोगों को लगता है इट इज इक्विवेलेंट टू कम्युनिस्ट। नाउ इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। कम्युनिज्म और सॉरी कम्युनिज्म और सोशलिज्म आर कंप्लीटली टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। सोशलिस्ट मतलब हमारे देश में वी हैव अ हेल्दी कॉम्बिनेशन और पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप अवर कंट्री। हमारा देश कंप्लीटली सरकार के हाथ में भी नहीं है और हमारा देश कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी नहीं है। जैसे अमेरिका कैपिटलिस्ट है तो सारा प्राइवेट सेक्टर चलाता है, लेकिन चाइना हो गया, रशिया हो गया, दे आर कम्युनिस्ट। क्यूबा, वो सारे कम्युनिस्ट है जहाँ पे सब कुछ इट द स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द लोअर क्लासेस और द वर्किंग क्लासेस। तो हम सोशलिस्ट हैं, वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द आइडियोलॉजीज, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। हम सोशलिस्ट हैं, दोनों का हेल्दी कॉम्बिनेशन है। तो ये इसका मतलब हो गया। उसके बाद आपको और एक जो चीज पता होनी चाहिए इज, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ब्लैक पे चले जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज डेमोक्रेटिक। अभी डेमोक्रेटिक का मतलब कि आपके देश में पीपल आर द वंस हु आर डिसाइडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, देयर आर इलेक्शंस, इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन आवर कंट्री। ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं भाई, लिख जा। हाँ, इलेक्शंस हो रहे हैं और ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है, मतलब किसी भी टाइप का इसके अंदर जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी भी टाइप का इधर प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। एंड एनीबडी कैन वोट, एंड एनीबडी मतलब ऑब्वियसली 18 साल के ऊपर का इंसान वोटिंग कर सकता है। एंड एनीबडी कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, इजंट इट? वो आप कर सकते हो। सो डेमोक्रेटिक मीन्स वी पीपल ऑफ इंडिया कैन इलेक्ट देयर ओन पीपल एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रन द गवर्नमेंट। ओके, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड, द कॉन्स्टिट्यूशनल और द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आवर कंट्री, रिपब्लिक इज अ इलेक्टेड हेड। तो हमारे प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। हम मोनार्की नहीं है, हम रिपब्लिक है। वी आर नॉट अ मोनार्की, वी आर अ रिपब्लिक, विच मीन्स द हेड इज अ इलेक्टेड हेड। तो हमारे देश में प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो वो प्रोसेस हम जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है वी आर अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है, हम एक, कहाँ गया भाई, हाँ हाँ, सेक्युलर कंट्री है हम। ठीक है, सेक्युलर मतलब
हमारे देश में सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है और हमारे देश में सारे जो कायदे होते हैं वो रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वी कैनॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड हमारे लॉज भी रिलीजन बेस्ड नहीं है। ठीक है, हमारे जो पब्लिक लॉ है, अगर आप देखें आईपीसी हो जाए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाए, जो भी हमारे पब्लिक लॉ है, दे आर नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। वी आर अ सेक्युलर कंट्री वेयर वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हमारे देश में सारे रिलीजन इक्वली रिस्पेक्टेड है और सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये पहला जो आपके प्रियम्बल का जो पहला जो स्टेटमेंट है, इसमें इतना बड़ा मीनिंग है, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सोवरीन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इतना सारा एक स्टेटमेंट में बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको बता दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये सारे शब्दों का मतलब क्या है। सो व्हाट इज दिस, जो मैं अभी बताया, सोवरीन, सोशलिस्ट, दिस इज द नेचर, ओके, नेचर ऑफ आवर पॉलिटी। हमारा देश का जो गवर्नेंस है, नेचर ऑफ आवर पॉलिटी है, वो ये सब है। हमारा देश का सरकार कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दिस इज द नेचर ऑफ गवर्नेंस। ओके, इसको आप, यू कैन ऑल्सो से, कैसे देश को गवर्न करना है, कैसे गवर्नेंस चलाना है, कि भाई हम सेक्युलर हैं, हम किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। ठीक है, ये हमारे गवर्नेंस का एक पैटर्न है। ठीक है, ओके, दिस इज गवर्नेंस। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्या है, वी ऑल्सो नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब जस्टिस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई साहब जस्टिस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या political हो। ठीक है, सोशली मतलब कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए समाज में। इकोनॉमिकली एवरीबॉडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। पॉलिटिकली मीन्स एवरीबॉडी शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री। उसके अलावा वी हैव लिबर्टी, आज़ादी भाई साहब, है ना। आज़ादी होनी जरूरी है, तो ये लीजिए, लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी ऑफ स्टेट, लिबर्टी ऑफ थॉट, हम कुछ भी सोच सकते, कुछ भी मतलब ऑब्वियसली इलीगली नहीं सोच सकते। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, मतलब इसमें रिलीजन आ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। दिस इज योर सेकंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या है भाई साहब? इक्वालिटी, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, है ना। इक्वालिटी, सभी लोगों को, सभी को प्रमोट करना है, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है भाई साहब। और आखिरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रैटर्निटी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैटर्निटी? फ्रैटर्निटी का मतलब होता है कि ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सभी, सारे इंडियंस, हम बोलते हैं ना ऑल ब्रदर्स, और इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। तो वो कि सभी देश को एकजुट बनाए रखने के लिए, सभी लोगों की डिग्निटी, सभी लोगों का जो फेथ को प्रोटेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है, और इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बचाए रखना है। ठीक है, ये हमारे चार ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे देश के। पर उसके साथ और एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर दी गई है कि कौन से तारीख को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। दैट इज, डू नॉट राइट 26 जनवरी, इट इज 26 नवंबर। ठीक है, इट इज 26 नवंबर 1949। ओके, 1949। और 26 जनवरी 1950 को हमने उसको एनफोर्स किया। ठीक है, सो रिमेंबर, these आर द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स विच आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। तो एग्जामिनेशन में हर एक चीज का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए, वरना आप गलत मार्क टिक कर सकते हो। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, जुडिशरी हो, नेटसेट हो, जैग हो, देखिए, ये आपको बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना कम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हेल्प होता है ना भाई, हम भी ग्रो करेंगे आपके साथ, आपके भी फायदा, मेरा भी फायदा। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।